जी, आज यहाँ मंसूरी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है और क्यों किया गया? देखिए, समाज में जो गैर बराबरी और बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब ने इस देश में राजा और रंग को बराबर कर दिया। इस देश में एक मामूली आदमी और एक बड़ा आदमी भी इक्वलिटी वोट का मालिक है। आज मंसूरी अधिकार सम्मेलन जो दरअसल ये पसमानदा समाज का बैठक है और तमाम लोग आज इस बात को लेकर कुछ संकल्प लिए हैं। पसमानदा समाज हमारा बहुत ही पिछड़ा है, दबा कुचला पिछड़ गया। आज हमारा नट भाई, पमरिया भाई, भाट भाई, ये जितना भी हमारा पसमानदा समाज है, चाहे इदरीसी भाई हो, चाहे चुलिहारा भाई हो, ये सब लोगों को अधिकार और हिस्सा नहीं मिला। डेमोक्रेसी में सबको बराबरी का अधिकार है। हर कोई चाहता है कि भाई अगर पंचायत का इलेक्शन हो, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, सबको बराबरी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सब बगिया में सभी तरह के क्यारी के फूल रहेंगे तो वो फूल बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। लेकिन हो क्या रहा है, 75 साल के इतिहास में आज हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद एक दुनिया का बेटा जो है सदन जाता है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है हमारे समाज का। मैं चाहता हूं कि इस मंच से, पसमानदा समाज के इस मंच से, मंसूरी महापंचायत के इस मंच से कोई हमारा नट का भाई बेटा भी जाए, कोई हमारा पमरिया का बेटा भी जाए, कोई हमारा भाट का बेटा भी जाए। और हम चाहते हैं भारत की जो अंतिम पंक्ति का लोग हो वो डेमोक्रेसी में पूरी मजबूती के साथ आए और अपने देश को मजबूत करे। भारत को मजबूत करने की ये यात्रा है। बिहार के पसमानदा मुस्लिम समाज, राष्ट्रीय मंसूरी महापंचायत, पूरे बिहार में 38 लोग जा रही है। और आज हम चंपारण की धरती से सत्याग्रह कर रहे हैं कि अपने लोगों को हमको जागरूक करना है। ये प्रशिक्षण था, अपने लोगों से हम राब्ता कर रहे थे, यहाँ की समस्याओं को हम लोग समझ रहे थे। क्योंकि हो क्या रहा है इस देश में क्या हुआ है, नेता जो है, लीडर जो है, उसके दिमाग में गलतफहमी बैठ गया है कि मैं सुप्रीमो हूँ। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा जो देश है वो जो है गांव में है, आम आदमी के बीच है। जब तक हम आम आदमी की चिंताओं को, हमारा देश गरीबी में है, अशिक्षा में है, बेरोजगारी में है। आप बताइए ना, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी भी हम बता रहे हैं कि मेरा देश का पर कैपिटा इनकम इतना है, मेरी लिटरेसी इतनी है, मेरी गरीबी इतनी है। तो ये शर्म का मुकाम है। हम अमृत महोत्सव बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन अपने देश का, जब हमारा गरीब गुरुआ की सरकार होगी, जब गरीब गुरुआ राज करेगा, जब गरीबों के यहाँ भी, उसके यहाँ भी IAS पैदा होगा, वो भी समझेगा कि वर्दी कैसा होता है, सेना कैसा होता है। हमारा गरीब लोग बॉर्डर पे सिर्फ गोली खाने के लिए नहीं है, हम देश को बचाने वाले लोग, हम लोग मेहनत कश लोग समाज है, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग किसान हैं। हमारे सभी लोग चाहते हैं कि देश बच दिया। उन्होंने तो पूरा का पूरा देश का संसाधन बेच दिया। ये जो आप आज के देख रहे हैं, आज जो संकल्प देखें, ये जो हजारों आदमी की आपने भीड़ देखी, ये जो हजारों लोगों ने संकल्प लिया है, ये भारत को बचाने का संकल्प है। और चंपारण की धरती से सत्याग्रह करके हम लोग निकल रहे हैं। बिहार के 38 जिला जाएंगे। अभी तक में 5-6 जिला हमारा हो चुका है, 7वां जिला है और अभी 38 जिला का काफिला है। और पूरे बिहार की, पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, पूरा देश जाएगा, काशी से कन्याकुमारी तक हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। यही बताने के लिए कि भारत को मजबूत करना है, भारत के गरीब को राज को लाना है, भारत को समृद्ध करना है, एजुकेशन को मजबूत करना है। हम सोने की चिड़िया थे लेकिन इतिहास में थे। हमारा वर्तमान तो भीख मांगने के कगार पर है। आज तो मेरा ये हाल है कि मेरे संसाधन, मेरा जो है पूरा का पूरा संसाधन बेच दिया। अब तो भेल बेच दिया, रिजर्व बैंक बिक गया, बैंक बिक गया। हर चुनाव के बाद हमारा 2 बैंक बिक जाता है। ऐसा कौन सा पॉलिसी है, ऐसा कौन सा 18 घंटा, 16 घंटा, 22 घंटा हम काम कर रहे हैं कि मेरा देश का एक एक कुर्सी जो है, किसी का पौवा खसक गया, किसी का खटिया खसक गया, बिस्तर भी गायब हो रहा है। आप कह रहा है कि ट्रेनों जो है बेच दिया, कहता है कि स्टेशनों बेच दिया। तो भाई हमको भगवान के वास्ते, ईश्वर के वास्ते बख्श दीजिए, मेरे देश को बचने दीजिए और देश के संसाधन को रहने दीजिए। बहुत मुश्किल से हम लोग बाप दादा पुरखा जो है इस देश को बनाया था। हमको ऐसा लोग नहीं चाहिए। ये देश हम अपने गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, तमाम स्त्री पुरुष सब के साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे। और यही आज के संकल्प, आज जो सम्मेलन हुआ है इसमें यही संकल्प हुआ है। और तमाम लोग आप जो देख रहे हैं, इसका सबका चेहरा देख लीजिए। ये भारत का, हम भारत के लोग हैं। ये वही हम भारत के लोग हैं जो संविधान में प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये वो लोग नहीं हैं जो चमकदार हेलीकॉप्टर से गिर करके उतरते हैं और नीचे में आके वोट लूटते हैं और फिर इसके बाद 5 साल के बाद नजर आते हैं। ये वो लोग नहीं हैं। ये वो रहनुमा भी आपको नहीं है जो शराब 500 रुपया, 1000 रुपया नोट दे के वोट खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जिसने अपने बाल बच्चे को इस लायक बनाया है कि उधर से इधर रहने की बात कर रहा है और इस देश पे
गरीब का राज कायम करना चाहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का राज कायम करना चाहता है, ज्योतिबा फूले का राज करना चाहता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो असली भारत है, असली भारत, उस भारत को लाना चाहता है। आज के सम्मेलन से हम लोग यही मैसेज हमारे लोगों ने दिया है और चंपारण की धरती पर हम धन्य हुए। हम इस धरती को चूमते हैं, धरती के नागरिकों को फिर से सलाम करते हैं कि आपने इतनी हजारों की तादाद में जिस तरह से आपने सम्मान दिया और जिस तरह से भारत को दिशा दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। 2024 और 25 में हम लोग फाइनल मैच खेलेंगे और फाइनल मैच में बड़े बड़े लोगों का क्लीन बोल्ड होने जा रहा है। ये यहाँ से इसकी सत्याग्रह की शुरुआत है। पसमानदा एकता जिंदाबाद, पसमानदा एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय मंत्री महापंचायत जिंदाबाद, चंपारण की जनता जिंदाबाद, गांधी की भूमि जिंदाबाद, चारवेल की भूमि जिंदाबाद, दुनिया अंसारी की जमीन जिंदाबाद, पसमानदा मुस्लिम समाज जिंदाबाद, अब्दुल कयूम अंसारी जिंदाबाद, अतीकुर रहमान आरवी जिंदाबाद, अब्दुल मालिक रायनी जिंदाबाद।